को क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन में, किन किन चीजों का ख्याल रखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके लिए स्कोर को लेकर आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए। तो आप देखिए कि नमस्कार दोस्तों, अगर आप एमआरएस टायर 2 एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो किसी भी पोस्ट से अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं, वीडियो आप सबके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्या टायर 2 का अगर फॉर्म नहीं भरा तो एडमिट कार्ड नहीं आएगा, क्या आपके यहाँ पे एग्जाम डेट्स में बदलाव देखने को मिलेंगे, और यहाँ पे आपको एग्जामिनेशन में क्या लेकर जाना है, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है, और इसी के साथ में एडमिट कार्ड को लेकर बात करेंगे, और साथ में दोस्तों टायर 2 फॉर्म फिलअप को लेकर बात करेंगे, आपके टारगेट स्कोर को लेकर बात करेंगे, आपकी एग्जाम की जो शिफ्ट्स है यानी मॉर्निंग शिफ्ट और आपकी आफ्टरनून जो शिफ्ट है, इनकी टाइमिंग्स क्या है जिसके अकॉर्डिंग आप जो है एग्जाम सेंटर पे पहुंच सको, और आपको एग्जामिनेशन में किस टाइप से अटेम्प्ट करना है, किस टाइप का पेपर आपको देखने को मिलेगा, वो सारी चीजें आपको बताने वाला हूं। और इसी के साथ में दोस्तों आपके अदर जितने भी डाउट्स है, जितने मुझे प्राप्त हुए, वो सारे के सारे इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले आपको मैं एक बड़ी इंफॉर्मेशन आपको बताना चाहूंगा। देखिए टाइम बहुत ही कम बचा है, नाम मात्र आपके पास यहाँ पे घंटे बचे हैं ना, तो आपको बताना चाहूंगा अगर आप ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन, आप ईएमआरएस प्रिंसिपल, आप यहाँ पे ईएमआरएस टीजीटी हिंदी मैथ साइंस, या फिर आप यहाँ पे इंग्लिश, साथ ही में बात करें ईएमआरएस प्रिंसिपल, ईएमआरएस जैसे स्टाफ नर्स, इन सब पोस्ट पे प्रिपरेशन कर रहे हो तो विद्यापीठ जॉब प्रेप आपके लिए अभी 50% का ओनली फॉर नाम मात्र प्राइस पे आपको जो है वो कंप्लीटली हूबहू आपको पेपर्स दे रहा है। अभी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, ठीक है, बहुत बड़ा मौका है। ओनली फॉर आपके यहाँ पे प्रोसेस फीस के ऊपर आपको जो कंप्लीट मटेरियल दिया जा रहा है। सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन का पूरा पेपर जो है डायरेक्टली छपने वाला है। आपको मैं पहले भी बोल चुका हूं, बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐड हो चुके हैं। अभी आपको ओनली फॉर नाममात्र प्राइस कर दिया, कूपन कोड केआरपीएल आपको यूज करना है, जिसमें आपको मिलेगा क्या, 500 डिस्क्रिप्टिव के क्वेश्चंस ईएमआरएस हॉस्टल वार्डन के, और आंसर राइटिंग के लिए जो है वो आपको कंप्लीटली स्पेस दिया गया है, डाउनलोड कर सकते हो सारी चीजों को, बाइलिंगुअल कंटेंट है, और इसमें आपको आंसर शीट भी दी गई है 500 क्वेश्चंस की। सबसे इंपॉर्टेंट 500 क्वेश्चन अगर आप ये कर लेते हो तो इसके बाहर आपका कुछ नहीं रहेगा प्रैक्टिस करने के लिए, पढ़ने के लिए, ठीक है। आपको कंप्लीटली 21 ऑब्जेक्टिव के क्वेश्चंस आंसर्स के साथ में, और हर एक टाइप हर एक लेवल के क्वेश्चंस मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन डाले हैं कंप्लीटली। अगर ये कंप्लीट कंटेंट पढ़ लेते हो, कोई भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको बोल सकता हूं। 5 आपको एग्जैक्टली हूबहू पेपर फ्री में इस बैच में आपको मिल रहे हैं, और कंप्लीट नोट्स अगर आप पढ़ना चाहते हो, रिवीजन करना चाहते हो तो ये भी मिल रहे हैं। लास्ट टाइम में आपको मैं बता देता हूं, जो जो कैंडिडेट्स ऐड हुए हैं उन सब का मतलब ये इतना ज्यादा बढ़िया रिस्पॉन्स आपको मैं जो है वो बता सकता हूं। एक बार आप जो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे 8875725629 अगर आपके कोई डाउट्स है तो, ठीक है। और आज आपके 50% डिस्काउंट है केआरपीएल कूपन कोड पे। हॉस्टल वार्डन वाले तो चूको ही मत, अगर आपको सिलेक्शन लेना है ना तो विद्यापीठ के बाहर आपका कुछ नहीं जाने वाला है, ये मैं आपको आज बोल रहा हूं, और 10 दिन बाद में आप खुद चेक कर लोगे, ठीक है। ये मैं पहले ही बोल रहा हूं, फिर बाद में मत आप पछताना इस चीज को लेकर। और इसी के साथ में ये हमारा वादा है आपसे, पढ़ो, डायरेक्टली आपके पेपर जो है वो बनने वाला है। बाकी आपको यहां पे बताऊं, ऑल अदर जितनी भी पोस्ट है, लेब अटेंडेंट है, जेएस से है, आपके प्रिंसिपल है, आपके स्टाफ नर्स है, या फिर टीजीटी है, इन सब के आपको यहाँ पे 5-5 पेपर नाम मात्र प्राइस पे कूपन कोड लगाना है केआरपीएल, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा छूट और मिल जाएगी, ठीक है दोस्तों। अभी जाइए, और यहाँ पे सबसे पहले आपको एग्जाम डेट बताना चाहूंगा कि क्या एग्जाम डेट्स में बदलाव होगा। तो यहाँ पे आपकी एग्जाम डेट्स में कोई भी बदलाव नहीं देखने को मिलेगा, यही आपके एग्जाम डेट्स हैं, और इन्हीं डेट्स को आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा। और साथ ही में आपके यहाँ पे कोई भी यहाँ पे टायर 2 का फोरम का जो आपका डाउट है, सबसे इंपॉर्टेंट कि क्या एडमिट कार्ड में कोई दिक्कत होगी या कुछ, ऐसा कुछ है ही नहीं। आप इस डाउट को आज ही खत्म कर दो, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करो इस टाइम में। और बताना चाहूंगा टायर 2 के यहाँ पे कोई भी फॉर्म नहीं भरवाए जाएंगे, चाहे केवीएस एनवीएस है, चाहे आपकी ईएमआरएस है, और यहाँ पे डायरेक्टली आपके एडमिट कार्ड आने वाले हैं जो जो कैंडिडेट्स यहाँ पे सेलेक्ट होंगे। अब आपको बताना चाहूंगा कि आपका एडमिट कार्ड 2 दिन पहले देखने को मिलेगा दोस्तों। और शिफ्ट्स की टाइमिंग को लेकर मैं आपको यहाँ पे एक बार क्लियर कर देता हूं। देखिए आपके 3 घंटे का पेपर है दोस्तों। मॉर्निंग जो शिफ्ट है उसमें आपके 9 से 12 बजे तक का आपके यहाँ पे टाइम रह सकता है। हालांकि इन्होंने डायरेक्टली डिक्लेयर नहीं किया अभी, वो कंप्लीटली आपको एडमिट कार्ड पे ही दिखेगा, लेकिन इसी के आसपास आपके टाइमिंग जो है वो रहने वाली है, ठीक है। इससे थोड़ा बहुत पहले हो सकता है या फिर आपके थोड़ा बहुत बाद में, यही लगभग टाइम रहेगा। और इसी के साथ में आफ्टरनून का यहाँ पे जो है वो 2 से 5 तक रह सकता है। या फिर अगर आप ये अगर 1 घंटा पहले करते हैं तो 8 से जो है वो आपके यहाँ पे कितना 8 से लेकर आपके यहाँ पे 11 बजे तक का मॉर्निंग का रह सकता है, और यहाँ पे 1 से लेकर 4 बजे तक रह सकता है। लेकिन मोस्ट एक्सपेक्टेड अगर हम बात करें तो ये आपके टाइमिंग रह सकता है, ठीक है। बाकी आपको मैं बताना चाहता हूं, जिस भी दिन आपका एग्जाम है, दूर सिटी है, तो 1 दिन पहले यानी एग्जाम के पहली रात को ही अपने सेंटर को देख लीजिएगा, आप वहां पे पहुंच जाइएगा। क्योंकि ऐसा मत सोचना कि मैं एंड टाइम पे पहुंचूंगा वहां पे, इस टाइप के से मैं टिकट करवाऊंगा, ऐसे मत करना, ठीक है। बाकी सारी डिटेल्स आपकी एग्जामिनेशन जो
एडमिट कार्ड होगा, उसके ऊपर मेंशन होगी। अब आपको क्या लेकर जाना है एग्जामिनेशन में, किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है, क्या नहीं करना है, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा, आपको दोस्तों 2 पेन लेके जाने हैं एग्जामिनेशन में, ठीक है? 2 पेन आप अपने पास में रखें और अभी आपको मैं एक सलाह दूँगा कि आप पेन अभी एक ही टाइप के पेन यूज़ करिएगा जब तक एग्जामिनेशन हो, ठीक है? एग्ज़ाम में भी आपको वही पेन आपको यूज़ करना है और एग्ज़ाम में पेन चेंज भी नहीं करना है आपको, ठीक है? मतलब ये छोटी-सी बात है, हालाँकि इसका थोड़ा-सा आपको ख्याल रखना है, जिससे थोड़ा-सा राइटिंग पे आपके यहाँ पे प्रभाव ना पड़े। एग्जाम में आपको जो है पेन दिए भी जा सकते हैं, इस चीज़ का भी आप जो थोड़ा-सा नोट करें और इसी के साथ मैं आपको बताऊँ, आपको वैलिड आईडी प्रूफ लेके जाना है, ओरिजिनल आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी या फिर ड्राइविंग लाइसेंस। आपको फोटो लेके जानी है अपनी और एडमिट कार्ड आप जो है वो ब्लैक एंड व्हाइट जो है प्रिंट करवा सकते हो। पानी की बोतल लेके जा सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स नहीं लेके जा सकते और यहाँ पे आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप डायग्राम्स वगैरह बनाते हो तो एक आप ब्लैक पेन भी जो है वो अपने पास में रखें। ब्लैक पेन, ब्लू पेन आप जो है वो ये दोनों पेन अपने पास में लेके जाएँ। यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, ड्रेस कोड की बात करूँ, नॉर्मल आपके ड्रेस कोड होगा, कोई भी मेटल की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक आपके पास में आइटम नहीं होना चाहिए, वॉच वगैरह नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वॉच वगैरह आपके रूम में जो है वो लगी होगी और इसी के साथ में बाकी चीज़ें फुल एडमिट कार्ड पे आपके मेंशन होगी। अब अपन यहाँ पे बात कर लेते हैं आपके टारगेट स्कोर को लेकर। आपका टारगेट स्कोर कितना होना चाहिए? तो आप देखिए, किसी भी पोस्ट से प्रिपरेशन कर रहे हो, कुछ पोस्ट में तो यहाँ पे आपके 50% पे फाइनल सिलेक्शन होने वाला है और कुछ पोस्ट ऐसी है, अगर हम बात करें जनरली पीजीटी, टीजीटी, जेसे, हॉस्टल वार्डन, ये जो आपकी जनरल पोस्ट है, लेब अटेंडेंट है, इन पोस्ट में आपका जो टारगेट स्कोर आना चाहिए दोस्तों, वो कम से कम आप रखें कि अभी आप 70 तक पहुंच पाओ। 70 तक अभी पहुंचोगे तब आप 65 तक जो है वो लेके आ जाओगे फाइनली, ठीक है? तो आपको अभी क्लियर करना चाहता हूं, आप 70 का टारगेट कम से कम लेके चलें, हालांकि कंपटीशन कम है, टाइम सबको कम मिला है, टेंशन ना लें, सिलेक्शन का बहुत अच्छा आपके पास मौका है। अभी विद्यापीठ का कंटेंट, हॉस्टल वार्डन और 5-5 पेपर ऑल पोस्ट के जो आपको मिल रहे हैं, अभी चेक करें, इससे इंपॉर्टेंट, इससे बेहतर कंटेंट कहीं पे भी नहीं मिलेगा, ये मैं आपको ठोक के कह सकता हूं, ठीक है दोस्तों? इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप यहां पे अटेम्प्ट कैसे करोगे, कैसा पेपर आपको देखने को मिलेगा। तो देखिए, सबसे पहले आपको बताना चाहूं दोस्तों, आपके यहां पे जो ऑब्जेक्टिव का पेपर है उसे आप जो है वो फर्स्ट में अटेम्प्ट करिएगा, ठीक है? ऑब्जेक्टिव को आप फर्स्ट में करिएगा और आपको मान के चलिए आपके यहाँ पे 40 क्वेश्चन है, तो आप ट्राई करिएगा कि आप 35 मिनट से पहले पहले आप जो है वो इसको खत्म कर सको, क्योंकि आपको बताना चाहूंगा 5-5 पेपर आप दे दोगे ना विद्यापीठ के, तो आपको कंप्लीट पता चल जाएगा कि टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है। हर एक दिन आपको एक पेपर लगाना है और बच्चे लगा भी रहे हैं, आपको पीछे नहीं रहना है। और साथ ही मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप उसके बाद में आप डिस्क्रिप्टिव का करिएगा। आपके ऑब्जेक्टिव के लिए आपको ओमार सीट जो है वो दी होगी, तो उस ओमार सीट को आपको भरना है, ठीक है? वो आपके अलग से रहेगी और डिस्क्रिप्टिव का जो है वो अलग से होगा। आंसर राइटिंग के लिए आपको जो कंप्लीटली अलग से कॉपी आपको देखने को मिलेगी। बाकी आपकी कोई भी डाउट्स है, आप जो कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक यू, नमस्कार।